एक गांव में गौतम बुद्ध का एक विशाल आश्रम था। वहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक रहते थे। वहाँ उनका एक भिक्षु शिष्य खूब बातें करता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वह दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लाता और आश्रम के अन्य भिक्षुओं को सुनाता। वह एक भिक्षु से दूसरे भिक्षु की बुराई करता था, चुगली करना और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुंह से खुद की तारीफ करता और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता था। वह खुद को सभी भिक्षुओं से अलग एवं श्रेष्ठ मानता था। वह कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बच्चा हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे जीवन को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए सच्चाई की खोज करनी है। इसलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और अगर आप में से कोई 1 महीने से पहले अपना संकल्प तोड़ देता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प बताकर चले गए। लेकिन वह शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था और सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता गुरुजी, बल्कि मैं अकेले ही एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप बताएं कि क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या इसे पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही इसका समाधान निकालो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, अगले 1 महीने तक तुम चुप रहोगे। तुम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। ये तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या कोई और संकल्प है? ये तो बहुत आसान है। मैं 1 महीने तक आसानी से चुप रह सकता हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा बड़ा संकल्प दे सकते हैं जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे कोई दिक्कत हो? गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मानी और वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। एक दिन तो उसने चुपचाप बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारी महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह उनके सामने अपना पक्ष भी रखना चाहता था, वह बोलना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प बीच में आ रहा था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फट रहा था, खाने पीने से भी उसका पेट नहीं भरता था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया और लिखकर उनसे कहा, गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मैं सांस भी नहीं ले सकता। मेरी सांसें उखड़ रही है। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जिसने अपना संकल्प पूरा किया है उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लिया है, और जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लिया है वह समाज और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। संकल्प लेना भी आपके हाथ में था और उसे तोड़ना भी आपके हाथ में है। हो सकता है कि आपके साथी भिक्षुओं में से कुछ ने अपना संकल्प तोड़ दिया हो और अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए हो। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो तुम भी अपना संकल्प तोड़ सकते हो और अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो तुम अपना बचा हुआ जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से उस भिक्षु के हृदय को ठेस पहुंची। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर दिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता था और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी कायम था। संकल्प लेने के बाद से अब तक
उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम आश्चर्यचकित था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया है। 15 दिन बाद वह फिर अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही है। मैं अंदर बोलता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूँ, अंदर से उतना ही शोरगुल हूँ। क्या मेरा संकल्प अब भी चलता रहेगा? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक ये लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते ही रहोगे। तुम्हें इन चीजों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटता। आश्रम के सभी भिक्षु भयभीत थे कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा न गया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी गुरु और भिक्षुओं ने यह मान लिया जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक और शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी भिक्षु को क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार डाला होगा? गुरुजी ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बनाया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और भी कारण हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरुजी ने कहा कि मनुष्य के जीवन के कई दुखों में से एक यह है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा बिना मतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी है हम उसे निकाल कर उसके मन में डालना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूँ। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस तरह सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इसी बेवकूफी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल खो देते हैं, जिन्हें जिया जा सकता था, जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनका आनंद लिया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। केवल कुछ ही लोगों को एहसास होता है कि इस पागलपन में हमने क्या क्या खो दिया है। जिस तरह लोगों को उनके आने का पता नहीं चलता, उसी तरह उन्हें उनके जाने का भी पता नहीं चलता है। तब शिष्य ने कहा, इसका उपाय क्या है गुरुजी? गुरु ने कहा, अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखने का यही एकमात्र तरीका है। वर्तमान यानी इसी समय में रहकर सभी मानसिक समस्याओं पर विचार करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। इसके बाद शिष्य ने गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक सभी गुरु और भिक्षुओं ने भी उसके लौटने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी का आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वह यहाँ से जाने वालों में से नहीं था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अद्भुत बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरुओं और भिक्षुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातचीत करने लगे। वह अपने गुरु और भिक्षुओं से बातचीत भी करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को लगा कि अब वह पहले की तरह अधीर और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत सहजता और मधुरता से निकल रहा था। कुछ देर गुरु और भिक्षुओं के पास गुजारने के बाद वह सीधे अपने गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक चुप हूँ? क्या मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरुजी ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैंने आश्रम छोड़ा तो मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थी। मेरे मन में कई सवाल थे और रुक नहीं रहे थे। इसलिए मैं इस उम्मीद से जंगल में गया कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की उथल पुथल कम हो जाएगी।
लेकिन जितना अधिक मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी और भी पुरानी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और साथी भिक्षुओं का बुरा भला कहता तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं साथी भिक्षुओं की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी समय तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर कोई आवाज भी नहीं बची थी और मुझे पहली बार मौन का सही मतलब समझ में आया। उस दिन मेरे चारों तरफ शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सका। लेकिन अब मैं वो सारी आवाजें साफ साफ सुन सकता था। बहती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज, ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश से सुनी थी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। बाहर भी और अंदर भी सब कुछ पहले जैसा शांत था। हे गुरुदेव, मैं अपने साथी भिक्षुओं से बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। मैं मौन में हूँ, भीड़ में हूँ, फिर भी तन्हाई में अकेला हूँ। यहाँ तक कि जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूँ, तब भी मैं एकांत में हूँ। अब सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुनाई देने लगा है। गुरुजी ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक अंदर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर मुड़ जाएंगे तो मुंह से कुछ भी निकले, हम हमेशा शांत रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराइयां हमारे बोलने से पैदा होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि हम तो उसे बोलने से रोकना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य बना हुआ है। हमारी सारी ऊर्जा बर्बाद और व्यर्थ होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को बताने में लगे रहते हैं। वे कभी एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, वे कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बिना जरूरत के बोलना अपनी ऊर्जा की बर्बादी है, और ज्यादा बोलना हमें कभी भी अंदर की ओर वापस नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचता रहता है। और इस दुनिया में बाहर क्या है इसके अलावा, लेकिन अगर आप अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इस मुंह को बंद रखना होगा। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए हैं वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें अधिक न बोलना पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। वह एकांत में रहे और शांत रहे। इसलिए आप अंदर की यात्रा तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो इस दुनिया में रहते हुए भी एकांत में जा सकता है, वह शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपनी निरर्थक बातों में बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।